NCERT Science, Class 9, Chapter 1, Matter in Our Surroundings, Module 14. हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर एवोपरेशन और एवोपरेशन कॉजेस कूलिंग को डिटेल में पढ़ा था। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे जो डे टू डे लाइफ में होते हैं, जिसके अंदर एवोपरेशन कॉजेस कूलिंग का प्रिंसिपल यूज किया था। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन। टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन। एवोपरेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एम है टू स्टडी द फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड वेलोसिटी यानी विंड की स्पीड, और ह्यूमिडिटी अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवोपरेशन। इसके लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वाटर, चाइना डिशेस, टेस्ट ट्यूब्स, थर्मामीटर्स, स्टॉप वॉचेस। तो स्टार्ट करें हम प्रोसीजर को। पहले सेटअप के अंदर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसके अंदर 5 ml वाटर भरते हैं। इस टेस्ट ट्यूब को खिड़की के पास या पंखे के नीचे रखते हैं। हमने क्या करा? इन द फर्स्ट सेटअप, टेक अ टेस्ट ट्यूब and fill it with 5 ml of water. Keep it near the window or under a fan. दूसरे सेटअप के अंदर हमने क्या करा? एक ओपन चाइना डिश ली और उसके अंदर 5 ml वाटर डाला। वाटर से भरी इस चाइना डिश को हमने खिड़की के पास या पंखे के नीचे रखी। तीसरे सेटअप के अंदर हमने क्या करा? एक ओपन चाइना डिश ली, उसके अंदर 5 ml वाटर लिया और इस पानी से भरा चाइना डिश को हमने कबर्ड के अंदर रख दी या क्लासरूम के शेल्फ के अंदर रख दी। हमने थर्मामीटर की सहायता से टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया। चलिए रिपीट करते हैं, हमने सेकेंड और थर्ड सेटअप में क्या करा। इन द सेकेंड सेटअप, टेक एन ओपन चाइना डिश कंटेनिंग 5 ml of water and keep it near a window or under a fan. In the third setup, take an open china dish filled with 5 ml of water and keep it inside the cupboard or on a shelf in your classroom. Now, observe the room temperature with the help of a thermometer. अब क्या करिए? ऑब्जर्व करिए कि पूरे पानी को एवोपरेट करने में कितना टाइम लगा। इसके लिए आप स्टॉप वॉचेस का इस्तेमाल करिए। ऑब्जर्व द टाइम टेकन फॉर एवोपरेशन ऑफ वाटर इन ईच केस विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉचेस। यही एक्टिविटी आप किसी रेनी डे में करिए और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। आप क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन। हमने 3 एपरेटस सेटअप्स लिए थे। पहले के अंदर टेस्ट ट्यूब ली थी, सेकेंड के अंदर ओपन चाइना डिश ली थी और थर्ड के अंदर भी हमने ओपन चाइना डिश ली थी। टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया सबसे कम है, तो जो पानी आपने टेस्ट ट्यूब में लिया था, इसको मैक्सिमम टाइम लगता है एवोपरेट करने में, क्योंकि टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया सबसे कम है। तो पानी जो है लीस्ट एक्सपोज होता है एयर से। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि लोएस्ट सरफेस एरिया होने की वजह से पानी जो टेस्ट ट्यूब में था उसको मैक्सिमम टाइम लगा एवोपरेट होने में। तो आपने क्या देखा यहां पर? आउट ऑफ दिस 3 सेटअप्स, वाटर इन द टेस्ट ट्यूब हैड द लोएस्ट सरफेस एरिया, दैट इज लीस्ट एक्सपोज टू एयर, सो इट टेक्स मैक्सिमम टाइम टू एवोपरेट। बाकी 2 सेटअप्स के अंदर आपने चाइना डिश ली थी, दोनों की सरफेस एरिया इक्वल है, पर आप देखेंगे
कि पानी जो चाइना डिश के अंदर था, जिसको आपने खिड़की के पास रखा था या पंखे के नीचे रखा था, उसमें ऑपरेशन जल्दी हो जाता है। क्यों जल्दी हो जाता है? क्योंकि यहां पर हवा की या एयर की स्पीड ज्यादा थी। जबकि चाइना डिश जिसमें पानी रखा था आपने, इस चाइना डिश को आपने कहाँ रखा था? कबर्ड के अंदर या शेल्फ के ऊपर। उसको ज्यादा टाइम लगता है पूरे पानी को एवोपरेट करने में। तो क्या ऑब्जर्वेशन देखी आपने? द अदर टू चाइना डिशेस हैव इक्वल सरफेस, बट water in the china dish, which was near the window or under a fan, evaporated quickly due to the high speed of air, as compared to water in the china dish, which was placed in cupboard. जब ये एक्टिविटी को हम रेनी डे में करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑपरेशन जो है पानी का, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। यानी रेनी सीजन के अंदर एवोपरेशन जो पानी का हो रहा है वो ज्यादा टाइम लगा रहा है। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन के अंदर एयर के अंदर पहले ही बहुत सारा मॉइस्चर होता है। एयर में जो मॉइस्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी पहले हाई होती है और रेनी सीजन के अंदर टेम्परेचर भी लोअर होता है, कम होता है। इसकी वजह से आप देखते हो पानी का एवोपरेशन स्लो हो जाता है। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने यहां पर? When the activity was repeated on a rainy day, it was found that it took more time for evaporation of water. Why? Because in rainy season, the air gets saturated with moisture and has high humidity. Temperature also gets lower down during rainy season. तो अब क्या कंक्लूड कर रहे हैं यहां पर? The rate of evaporation depends upon the surface area, wind velocity, temperature and humidity in the air. और अब क्या कंक्लूड करते हो कि रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज होता है जब इंक्रीज हो रहा है सरफेस एरिया, विंड वेलोसिटी इंक्रीज होने से भी रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज होता है। बट रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीज होता है जब ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इंक्रीज होता है। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं? द रेट ऑफ एवोपरेशन increases with increase in surface area, wind velocity and temperature, whereas it decreases with the increase in humidity of air. समझ आया आपको? तो चलिए हर एक फैक्टर को हम इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवोपरेशन। पहला फैक्टर पढ़ते हैं टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स होते हैं मैटर का, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो ये पार्टिकल्स हायर स्पीड से मूव करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं और इसी वजह से स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर हो जाता है। लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने क्या देखा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज हो जाता है। दोबारा समझते हैं इसको। द इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the kinetic energy of the particles of the matter. So the particles of liquids move with higher speed to go into the vapor state. Therefore, the increase in temperature increases the rate of evaporation. तो पहला फैक्टर कौन सा पढ़ा हमने? टेम्परेचर। और टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ एवोपरेशन भी इंक्रीज होती है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आप बता सकते हो कि गर्मी के सीजन में और सर्दी के सीजन में आप बता सकते हो कपड़े जल्दी किस सीजन में जल्दी सूख सकते हैं, गर्मी के सीजन में या सर्दी के सीजन में? आपको पता है गर्मी के सीजन के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि जल्दी कपड़े गर्मी के सीजन में सूखते हैं। क्यों? क्योंकि इस गर्मी के सीजन में
दिन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है. द क्लोथ्स गेट ड्राई फास्टर ड्यूरिंग समर सीजन ड्यू टू हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू विंटर सीजन. एक और एग्जांपल समझते हैं. कपड़े जल्दी कहाँ सूखते हैं? सनलाइट में या शेडी एरियाज में? बिल्कुल सही, सनलाइट के अंदर, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है. द क्लोथ्स गेट्स ड्राइड फास्टर इन सनलाइट एज कंपेयर टू द शेडी एरियाज. व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर इज हाई इन सनलाइट. तीसरा एग्जांपल समझते हैं. समर्स के अंदर जब बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी हाई हो जाता है. तो जब रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी पौधों के अंदर ज्यादा हो जाती है. इसीलिए पौधे जो होते हैं, वाटर लॉस को रोकने के लिए प्लांट्स क्या करती है? पत्ते को श्रिंक करा देती है दिन के समय. देखा होगा आपने. क्या समझे यहां पर? ड्यूरिंग समर when the temperature is very high, the rate of transpiration becomes high due to the high rate of evaporation. So to protect this water loss, the leaves of plants get shrink during midday. एक और एग्जांपल समझते हैं. आपने देखा होगा समर्स के अंदर जो वाटर बॉडीज होती है, पॉन्ड्स हो गया, नदी हो गई, वो ड्राई हो जाती है. क्यों? क्योंकि गर्मी के अंदर रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत हाई होता है. द वाटर बॉडी गेट्स ड्राइड ड्यूरिंग समर. समटाइम्स इवन बिग रिवर्स बिकम ड्राई. व्हाई? ड्यू टू एक्सेसिव रेट ऑफ इवेपोरेशन. चलिए इस मॉड्यूल को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स? The rate of evaporation depends upon the surface area, wind velocity, temperature, and humidity in the air. What is the relation between the rate of evaporation and surface area, wind velocity, temperature, and humidity in air? The rate of evaporation increases with increase in surface area, wind velocity, and temperature, whereas it decreases with the increase in humidity of air. Why? With the increase in temperature, the rate of evaporation increases. The increase in temperature increases the kinetic energy of the particles of the matter. So the particles of liquid move with higher speed to go into the vapor state. Therefore, the increase in temperature increases the rate of evaporation. List some examples where increase in temperature increases the rate of evaporation. Some common examples where increase in temperature increases the rate of evaporation. 1. The clothes gets drier faster during summer season. 2. The clothes gets dry faster in sunlight as compared to the shady areas. 3. The water bodies get dried during summer. तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं. हमें पूरी उम्मीद है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर आप इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और बिना रटे हुए अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे. तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.